यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सेना और स्पेशल पुलिस में भर्ती के नाम पर देश के युवाओं से ठगी करता था। आखिर ठगी का यह बाजार कैसा था और इस बाजार के जरिए कैसे लोगों को लूटा जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे, यकीन मानिए आप भी जानकर ये दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। %10% भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में जवाब देंगे। जो आजकल आप ये वर्दी देख रहे हैं, आप इसमें जॉब करेंगे। कंधे पर सितारे, बदन पर वर्दी और दीवार पर पुरस्कारों की लंबी श्रृंखला। तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि यह सेना का कोई बड़ा रसूखदार अधिकारी है। तस्वीर में बैठा ये शख्स और उसके आसपास सेना की वर्दी में बैठे ये जवान, जिन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये सेना का कोई बड़ा अधिकारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके कंधे पर जड़े ये सितारे, ये खाकी वर्दी, सब कुछ बस एक सुर्ख सफेद झूठ है। तो शायद आप यकीन ना कर पाएं, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, लेकिन ऐसा ही है। दरअसल इस रौबदार शान के पीछे एक ठग छिपा हुआ है, शातिर ठग। इतना कि इसके दिमाग की अगर आप परतें खोलने लग जाएंगे तो आपका भी दिमाग चक्कर खा जाएगा। हम आपके सामने इस नटवरलाल की कुंडली खोले उससे पहले इसकी एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में भी आपको अरविंद पांडे नाम का शख्स रौब से कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा होगा और इसके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश के बड़े आला अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई दरअसल कुछ और है। ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की असल फोटो को एडिट कर सीएम की जगह खुद विराजमान हो गया, ताकि जो ये ठगी का जाल बिछाने जा रहा है उस जाल में फंसने वालों को उस पर जरा भी शक न हो। शातिर अरविंद ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें इसने बाकायदा देश भर के युवाओं को सेना, पुलिस, स्पेशल पुलिस में भर्ती दिलाने के नाम पर अपनी पूरी पिच तैयार कर रखी थी। और पिछले लगभग 1 साल से अरविंद अपनी इस ठगी की शातिर पिच पर बैटिंग कर रहा था। अरविंद ने बाकायदा मैनपुरी में एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था। 22 बीघा जमीन पर वो इस ट्रेनिंग सेंटर को संचालित कर लोगों को अपनी इस ठगी के जाल में फंसाता था। इस कैंप में सेना, सुरक्षा की ट्रेनिंग से जुड़े वो सारे वीडियो थे जो इस कैंप को असली कैंप जैसा बनाते थे। बाकायदा टायरों, रस्सियों, सीढ़ियों, कीचड़, हर चीज में ट्रेनिंग दी जाती थी। और तो और उसने बाकायदा अपने इस कैंप में चिड़िया मारने वाली बंदूक भी युवाओं के हाथों में थमा रखी थी, जिससे वो उन्हें शूटिंग प्रैक्टिस करवाता था। सुनिए आखिर कैसे वो लोगों को बाकायदा वीडियो जारी करके अपने जाल में फंसाता था। और इस फर्जीवाड़े से उसने देश भर के युवाओं से लगभग 18 करोड़ रुपए ठग लिए। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स ने एक कदम उठाया है कि आपसे हम ट्रेनिंग के लिए 1,51,000 रुपए जमा कराएंगे और जब तक आप भारतीय सेना या स्टेट पुलिस में सम्मिलित नहीं हो जाएंगे, चाहे कितना भी समय हो, तब तक हम आपको फ्री ट्रेनिंग, रहना, खाना और कपड़े, मेडिसिन आदि सब कुछ फ्री देंगे। हम 100% आपको ज्वाइनिंग करा के देंगे। अरविंद के इस काले साम्राज्य का एपिक सेंटर तो जरूर मैनपुरी में था, लेकिन वो देश भर के युवाओं को सेना में स्पेशल सुरक्षा में ट्रेनिंग के नाम पर ठगता रहता था। अरविंद खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
इन राज्यों के युवाओं को निशाने पर लेता था, लेकिन तेलंगाना के रहने वाले अशोक नाम के एक शख्स ने इसकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। लेकिन उससे पहले अरविंद लगभग 18 करोड़ रुपए इन युवाओं से हड़प चुका था। इस पूरे ठगी का खुलासा तेलंगाना के करीमनगर के रहने वाले अशोक के जरिए हुआ। दरअसल अशोक यूट्यूब पर इसके वीडियोस को देखकर अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रेनिंग के नाम पर यहां पर पहुंचे, उनसे कुछ पैसे लिए गए। पहले उन्होंने पैसे ऑनलाइन दिए, फिर यहां पर आकर भी कुछ कैश पैसे जमा किए। नौकरी नहीं लगी तो पैसे वापस लेने के लिए लगातार पांडे को फोन करते रहे, लेकिन वो जवाब नहीं देता था। इसके बाद उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। ठीक यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। पुलिस आनन फानन में पहुंचती है, देखकर अवाक रह जाती है। जो मूल आरोपी है उसको और उसके एक असिस्टेंट को गिरफ्तार करके ले जाती है। क्योंकि यह मामला सेना के नाम के इस्तेमाल का है, इसलिए सेना के लोग भी बताया जा रहा है कि वहां उस पूरी पूछताछ की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। पुलिस ने अरविंद की पूरी क्राइम कुंडली जब खोल कर रखी तो सुनने वालों के होश फाख्ता हो गए। अरविंद के एक साथी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके इस ठगी के गैंग में और कितने सक्रिय सदस्य थे, इसकी तलाश जारी है। तथ्य ये है कि इनके द्वारा जो सेंटर बनाए गए थे, जिनमें भ्रमित होकर या गलत संदेश देकर बच्चों को आकर्षित करते थे, उनसे एक फी वसूल करते थे। हर एक चीज़ का समग्रता से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके द्वारा वर्दी पहनना, इनके द्वारा आई कार्ड का यूज करना, इनके द्वारा यूट्यूब का ये करना और प्लस जितने भी आपके लेटर्स वगैरह है, ये इस तरफ ये अपना प्रोजेक्ट करते थे कि इसकी ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग है, बिफोर जैसे ट्रेनिंग किसी सरकारी नौकरी की होती है, जहाँ से ये करने के बाद आपकी नौकरी लगभग पक्की है। खैर, अरविंद अब पुलिस की गिरफ्त में है, उसके साथियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस खबर के जरिए देश के युवाओं को आंखें खोलने की जरूरत है, ताकि वो ऐसी किसी भी फर्जी ट्रेनिंग के नाम पर ठगे न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।